नमस्कार। आज है 2 जून और 2 जून की करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें। और आज की हमारी क्लास में नियुक्ति, खेल, बैंकिंग, सूचकांक, जीडीपी, पुरस्कार, निधन, सम्मेलन आदि होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के 27वें नौसेना प्रमुख कौन बने? तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, और ये 31 मई 2026 को इस पद पर बने हैं। और ये किसकी जगह पर आए हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बन गए? तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये नौसेना में 1 जुलाई 1987 को कमीशन हुए थे। आपसे प्रश्न ये है, आप बताइए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को कौन कौन से सर्वोच्च सेना सम्मान प्राप्त हैं? तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक एवं अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक, तीनों ही पदक प्राप्त हैं। स्वामीनाथन मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं और भारतीय नौसेना में सबसे शिक्षित प्रमुखों में से एक हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? तो डीके शिव कुमार 25वें मुख्यमंत्री। इन्हें 3 जून को शपथ ग्रहण कराई जाएगी और ये सिद्धारमैया के इस्तीफा के बाद नियुक्त किए गए। डीके शिव कुमार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। इनकी कुल घोषित संपत्ति 1413.78 करोड़ रुपए बताई गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 2 जून 2026 को यूएनओ के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस चीज़ का चुनाव हुआ कि 81वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो फिलिपो ग्राडी जैसे राजनयिक चर्चा में थे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमन यांग कैमरून थे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो 81वें सत्र के लिए फिलिपो ग्राडी ये चर्चा में है। भारत के नए डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये कल भी चर्चा में क्या आया था प्रश्न कि डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल पूर्ण हुआ। अब इनके स्थान पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को सौंपा गया है। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ की 50 प्रयोगशालाएं, 30,000 से ज़्यादा इसमें कर्मचारी कार्य करते हैं। सीमा सड़क संगठन, इसे बीआरओ कह देते हैं, के महानिदेशक कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो राजीव चौधरी 2026 में बीआरओ के महानिदेशक बने हैं। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी और सीमा सड़क संगठन के ने अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया था। यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 9.02 किलोमीटर की बताई जाती है। आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता और फाइनल में किसे कितने विकेट से हराया? तो आईपीएल 2026 आरसीबी ने गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराया और ये 31 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद या मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। आरसीबी ने पहले 156 रन का पीछा करते हुए 18 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल की थी और यह लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। आईपीएल 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो आईपीएल 2026 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फिल सॉल्ट
और ये आरसीबी के प्लेयर को चुना गया है फिल सॉल्ट। इन्होंने पूरे सत्र में सर्वाधिक रन और धमाकेदार प्रदर्शन किया है। फिल सॉल्ट कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं। आईपीएल 2026 में इनका स्ट्राइक रेट 175 प्लस रहा। आईपीएल 2026 में उभरते खिलाड़ी इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला? तो वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बल्लेबाज हैं और आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा शतकवीर हैं। वैभव सूर्यवंशी का जन्म स्थान बिहार। इन्होंने आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2020 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में होगा? तो ये 2020 विश्व कप मेंस भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से कर रहे हैं और ये जून जुलाई 2026 में। इसमें भारत के 9 और श्रीलंका के 3 मैदान शामिल हैं। पहला मैच 4 जून 2026 को देखने को मिलेगा और भारत का पहला मुकाबला 6 जून को नीदरलैंड के साथ मुंबई मैदान में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, भारत ने 2025-26 हॉकी विश्व लीग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 2025-26 हॉकी विश्व लीग में पहला स्थान प्राप्त किया है और भारतीय हॉकी टीम ने नीदरलैंड को फाइनल में हराकर खिताब जीता। भारत के हॉकी कप्तान कौन हैं? तो हरमनप्रीत सिंह हैं और ये डिफेंडर हैं। इन्होंने पेरिस 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपनी टीम को कांस्य पदक भी दिलाया था। तो कल मैंने बताया था कि भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं, तो याद रखना 8 स्वर्ण और 1 रजत 4 कांस्य। तो भारत ने अब तक 13 पदक हॉकी में जीते हैं ओलंपिक में। फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीती? तो लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस को मैक्लारेन भी कहते हैं और कहाँ पर जीती थी? तो मोनाको में। शानदार प्रदर्शन 2026 सीजन में अपनी चौथी जीत। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दौड़ है। पहली बार 1929 में फॉर्मूला 1 रेस को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, मई 2026 में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह कितना रहा? तो 1.94 लाख करोड़। घरेलू मांग में वृद्धि के कारण मजबूत संग्रह। अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह अप्रैल 2025 में हुआ था 2.37 लाख करोड़। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने वियतनाम के केंद्रीय बैंक के साथ किस विषय पर समझौता किया? तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग को 30 मई 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए वियतनाम के केंद्रीय बैंक के साथ। तो भारत का यूपीआई भुगतान अब 20 प्लस देशों में स्वीकार किया जाता है। वियतनाम इस नेटवर्क में शामिल होने वाला अगला देश होगा, अर्थात 21वां। भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 में भारत की कौन सी बड़ी उपलब्धि बताई? तो भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद 7.6% की दर से बढ़ी, विश्व की सबसे तेज प्रमुख अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक के FY27 में 6.9% विकास दर का अनुमान लगाया गया है और मुद्रास्फीति की बात करें तो 4.6% रहने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि योजना कितने वर्ष पूर्ण कर चुकी है? तो ये पीएम स्वनिधि योजना 6 वर्ष पूर्ण
पूर्ण कर चुकी है। इसका आरंभ 1 जून 2026 को हुआ था। अब तक 68 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण दिया गया पीएम स्वनिधि योजना के तहत। पीएम स्वनिधि योजना 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है छोटे छोटे व्यवसायियों को, और ब्याज में अनुदान भी मिलता है, मतलब छूट भी मिलती है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CIP कब से लागू हुआ? तो भारत ओमान व्यापक साझेदारी समझौता CEPA 1 जून 2026 से भारत को ओमान में 98.08% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच मिली। ओमान के साथ यह CPI भारत का GCC खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का 157वां स्थान है 180 देशों में से। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 30 अप्रैल 2026 को यह लिस्ट जारी की थी। इसमें टॉप पर नॉर्वे और अंतिम पर इरिट्रिया। पाकिस्तान की बात करें तो उसे हमसे आगे दर्शाया गया है 152वें स्थान पर, चीन 172वें स्थान पर, और हम भारत 157वें स्थान पर। हमारी प्रेस इतनी बेकार है, आप समझ सकते हो। टीचर को किस ओहदे पर लेके गई? अंजना ओम कश्यप, सुना होगा आपने। ये टीचर हैं, कुछ भी स्टार टीचर है, कुछ भी बोल देते हैं। 2 कौड़ी के टीचर, दो कौड़ी का ज्ञान, और ये बोर्ड पर लेके खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं और उनके व्यू बटोरते हैं। अरे भाई, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। इसके ऊपर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रजनन दर 2024 में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आई। यह आंकड़ा किस रिपोर्ट में है? तो SRS नमूना पंजीकरण प्रणाली 2024। भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2.0 से नीचे गिरी बताई गई है। प्रतिस्थापन स्तर पर दर 2.1 मानी जाती है। इससे कम होने पर संख्या स्थिर होने लगती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान है। 55 देशों में वीज़ा मुक्त व्यापार और वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा के साथ तो भारत की रैंक क्या है? 80वां स्थान। हेनले सूचकांक 2026 में पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर, और जापान इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, और भारत 80वें स्थान पर, और हम 55 देशों में वीज़ा मुक्त, वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ घूम सकते हैं। अगला प्रश्न, मई 2026 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कितनी रही? तो मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगभग 2.1%। RBI के 2 से 6% के लक्ष्य के भीतर 6 वर्षों में सबसे कम। खाद्य मुद्रास्फीति में कमी और रबी फसलों की बम्पर पैदावार से मुद्रास्फीति नियंत्रित रही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2026 में भारत का 40वां स्थान है, और 64 अर्थव्यवस्थाओं में। तो ये कौन जारी करता है? IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर। तो याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2026 में भारत 64वें स्थान पर। इस सूचकांक में 2015 में भारत 43वें स्थान पर था,
और सुधार के लिए अवसंरचना, शिक्षा, व्यापार सुगमता में सुधार जिम्मेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने भारत की FY27 2026-27 GDP वृद्धि दर कितनी रखी? तो 6.9%। तो पहली तिमाही में 6.8%, दूसरी में 6.7% और तीसरी में 6.9% तथा चौथी में 7.2%। विश्व बैंक ने 6.6%, मूडीज ने 6.5%, फिच ने 7.4%, OECD ने 6.2% का अनुमान लगाया है। तो ये आंकड़े बिल्कुल याद रखिए, जो कहते हो पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMF के अप्रैल 2026 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत की GDP कितनी है? तो 3.92 लाख करोड़ डॉलर। तो IMF के अनुसार 3.92 लाख करोड़ डॉलर नाम मात्र GDP में विश्व में छठा स्थान है और हम लगातार पीछे खस गए इसमें, जबकि हम कहाँ तीसरे पर दूसरे पर पहुँचने वाले थे, लेकिन कहाँ पहुँचे? छठे पर। विश्व के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो सबसे टॉप पर है अमेरिका की, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर जापान, पाँचवें पर UK और भारत 6वें स्थान पर। नेक्स्ट 2025-26 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितने करोड़ टन रहा? तो 37.66 करोड़ टन। इसमें 376.56 मिलियन टन अब तक का सर्वाधिक उत्पादन, 5.3% वृद्धि। अतिरिक्त फैक्ट की बात करें तो चावल उत्पादन 15.40 करोड़ टन और गेहूं 12.07 करोड़ टन, मक्का 5.51 करोड़ टन। चलिए अगला, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई 2026 को कहाँ हुई? तो क्वाड मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में। मेज़बानी किसने की थी? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारा भारत 4 देश शामिल हैं क्वाड में। आगे, नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में कहाँ हुई? तो हेलांसिंगबोर्ग स्वीडन में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और यहाँ 22 मई 2026 को अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो यहाँ से भारत के लिए रवाना हुए थे। नाटो का 32वां सदस्य देश तो कौन बना? स्वीडन। कब बना था? 2024 में। और यह पहली बड़ी नाटो बैठक स्वीडन में आयोजित हुई है, ध्यान रखना। भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा कब और कहाँ हुई? तो 19-20 मई 2026 को रोम इटली में PM मोदी और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की बैठक में। भारत इटली व्यापार 2029 तक 20 अरब यूरो तक ले जाने का लक्ष्य है और 2025 में 14.25 अरब यूरो था। चंद्रयान 3 को 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो चंद्रयान 3 को AIAA गोडार्ड पुरस्कार 2026 ऐतिहासिक चंद्र मिशन के लिए 23 मई 2026 को घोषित किया गया है और चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और भारत यह उपलब्धि पाने वाला चौथा देश बना था। अगला प्रश्न, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मई 2026 में कौन सा सम्मान मिला? तो रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलो चुनी गई डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। कब चुनी गई? तो 22 मई 2026 को। वे WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रही हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आपसे प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
कमेंट करिए। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन की बेटी है। चलिए अगला प्रश्न, मेजर अभिलाषा बराक को 29 मई 2026 को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मेजर अभिलाषा बराक संयुक्त राष्ट्र सैन्य महिला हिमायती पुरस्कार 2025 कहाँ पर? लेबनान में यूनिफिल के साथ सेवा के लिए। और यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी। पहली कौन थी? सुमन गावड़ी 2019 में, राधिका सेन 2024 में, और तीसरी महिला बन गई हैं अभिलाषा बराक 2025 के लिए, लेकिन मिला कब है? 2026 में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट कार्यकारी सोमशेखर का निधन हुआ। तो किस उम्र में हुआ है? 59 वर्ष की उम्र में। मई 2026 में माइक्रोसॉफ्ट में 27 वर्षों तक वरिष्ठ कार्यकारी रहे और सोमशेखर में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो नेट फ्रेमवर्क के विकास के अहम भूमिका निभाई थी। नास्कार के दिग्गज कार रेस काइल बुश का निधन हुआ किस उम्र में? तो 41 वर्ष की उम्र में। मई 2026 में 2 बार नास्कार कप सीरीज चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, 2015 और 2019 में। अगला प्रश्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता स्वर्गीय मनोहर जोशी का निधन किस अवस्था में हुआ है? तो 86 वर्ष की उम्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता मनोहर जोशी का निधन हो गया। और ये कब हुआ था? फरवरी 2024 में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे और लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे थे। मनोहर जोशी शिवसेना के वरिष्ठ नेता थे और 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के सीएम भी रहे थे। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना में किन महिलाओं को और क्या लाभ मिलेगा? तो अन्नपूर्णा योजना में 25 से 60 वर्ष की योग्य महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी और इसके लिए नामांकन 1 जून से शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना से 1.67 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है और इसके तहत 1000 से 1200 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं लक्ष्मी भंडार योजना के तहत। गुजरात सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2026 में क्या प्रावधान किया? तो गुजरात सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2026 में 2030 तक 1 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों में और बंदरगाहों के पास विशेष क्षेत्र चुना है, ध्यान रखना। भारत ने 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार की देवभूमि द्वारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो देवभूमि द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय उत्पादों के लिए राज्य स्तरीय बाजार प्रदान करना, ई-कॉमर्स से जोड़ना, ये लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में भी अग्रणी है। हर जिले का विशेष उत्पाद के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा कब हस्ताक्षरित किया? तो 30 मई 2026 को भारत के रक्षा सचिव ने इसकी पुष्टि की। इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत अंतिम दौरे में है और ब्रह्मोस निर्यात डील फिलीपींस के साथ हुई थी 2022 में। $375 मिलियन में भारत रक्षा निर्यात में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आप एक प्रश्न और कमेंट कर दीजिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा। अगला प्रश्न, मानसून 2026 केरल में सामान्य तिथि से पहले पहुंचा। तो कब पहुंचा? 30 मई को, जबकि सामान्य तिथि क्या थी? 1 जून। तो 1 जून को पहुंचकर एक दिन पहले यहाँ पर पहुंच गया है। तो मौसम विभाग सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान लगा रहा है।
भारतीय कृषि का 60% मानसून पर निर्भर है और 2026 में ला नीना परिस्थितियाँ अच्छे मानसून का संकेत देती हैं। तो ला नीना का अर्थ होता है अच्छी वर्षा होना, अर्थात ज़्यादा वर्षा होना। आज का अंतिम प्रश्न, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण कहाँ हुआ? तो भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण जिंद सोनीपत रेलखंड हरियाणा में भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन HIAMU का सफल परीक्षण किया है और भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखता है। तो ये टारगेट स्पेशल रूप से आप याद रखा करिएगा। तो शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य क्या है भारत का, भारतीय रेलवे का? तो 2030। हाइड्रोजन ट्रेन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसी के साथ साथ वीडियो के अंत तक साथ बने रहने को आपका धन्यवाद। आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे सुना होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अभी ज़्यादा प्यार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके प्यार के आकांक्षी हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।